किया, हमें अलग से निर्वाचन क्षेत्र और आम चुनाव में मतदान का अधिकार दिया, लेकिन गांधी नहीं चाहते थे कि हम अपने वास्तविक प्रतिनिधियों को भेजें। लिहाजा उस समझौते में अलग निर्वाचन क्षेत्र को नहीं जोड़ना चाहते थे और अनशन पर चले गए। फिर ये मेरे ऊपर आ गया। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अगर आप समझौता नहीं मानना चाहते तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन हम समझौता स्वयं समाप्त करना चाहते थे। हमने समझौता छोड़ दिया। हमने हर वो चीज़ छोड़ दी जो सर्वश्रेष्ठ थी। आपको रामसे मैकडोनाल्ड का पत्र पढ़ना चाहिए, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि हमने अलगाववाद को बढ़ावा देने जैसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि हम एक समान निर्वाचन के जरिए दोनों गुटों को एक मंच पर लाकर इस खाई को भरना चाहते हैं। लेकिन गांधी का विरोध इस बात पर था कि हमें आज़ादी के साथ प्रतिनिधित्व न मिले। लिहाजा उन्होंने खुलकर विरोध किया कि हमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए। गोलमेज सम्मेलन में उनका यही रुख था। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय को जानते हैं। संविधान में सिर्फ इन्हीं 3 समुदायों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन ईसाई, एंग्लो इंडियंस, अनुसूचित जाति के लिए संविधान में कोई जगह नहीं। उनके मुताबिक इन लोगों को आम लोगों के साथ मिक्स कर देना चाहिए। मैं जानता हूं कि उनके सभी दोस्त इस सोच को मूर्खता बता रहे थे। इस विषय पर उनके दोस्तों ने ही उनका विरोध किया। अगर सिख और मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जो राजनीतिक और आर्थिक रूप से हजारों गुना बेहतर स्थिति में हैं, तो अनुसूचित जाति और ईसाइयों को कैसे छोड़ा जा सकता है? उनका यही कहना था कि आप लोग हमारी समस्या नहीं समझते। वो बस यही कहते थे। इस मुद्दे पर उनके गहरे मित्र अलेक्जेंड्रिया का उनसे खासा झगड़ा हुआ। जैसा उन्होंने मुझे बताया, एक फ्रेंच महिला जो उनकी अनुयायी थी, मैं उसका नाम भूल गया, उसने भी गांधी से जमकर झगड़ा किया कि हम इस सोच को समझ नहीं पा रहे हैं। या तो आप कहें कि हम किसी को कुछ नहीं देंगे और एक सामान्य प्रक्रिया होनी चाहिए। हम इस बात को समझ सकते हैं कि आप इसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया देखते हैं, लेकिन यह कहना कि मुसलमानों और सिखों को प्रतिनिधित्व देना और अनुसूचित जातियों को नहीं अजीब लगता है। वो कोई जवाब नहीं दे पाए। कोई जवाब नहीं। हमने ये उपाय सुझाया था। शुरू में उन्होंने भी इसे स्वीकार किया। जब उन्होंने खत में लिखा, रामसे मैकडोनाल्ड ने कहा कि अनुसूचित जातियों के पास कुछ भी नहीं है, कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। फिर उनके दोस्त ने ही कहा कि वो ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं और इसमें कोई उन्हें समर्थन नहीं देगा। फिर मालवीय और अन्य लोग मेरे पास आए और कहा कि क्या आप इस समस्या के समाधान में हमारी मदद नहीं कर सकते? मैंने कहा कि हमने ब्रिटिश शासन से जो पाया है उसकी बलि चढ़ाकर आपकी मदद नहीं करना चाहते।